माता सीता जब धरती में समा रही थी तो उस समय लक्ष्मण जी ने शायद उनको बालों से पकड़ा था, तब हमारे हाथों में रेखाएं आई थी। और लक्ष्मण जी के बारे में एक बहुत ज्यादा चीज फेमस है कि वो बहुत क्रोधित होते थे। बहुत क्रोधित होते थे। रामायण में ऐसा है नहीं। सारी चीजें ज्ञात हैं, भगवान श्री राम को ये भी ज्ञात था कि मतलब वो माता सीता के ऊपर कोई कलंक नहीं है, तो फिर क्यों उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए माता सीता को प्रेरित किया। सब एकदम परेशान हो गए, लक्ष्मण जी परेशान हो गए, हनुमान जी परेशान हो गए, सब लोग परेशान हो गए। राजा की तरीके से एकदम अय्याशियों में रह रहे हैं और सीता माता परेशान है। अच्छा, लक्ष्मण जी की बात हम लोग जब करते हैं, मतलब वो बहुत गुस्सैल थे और उनके जो माता सीता के लिए बोला जाता है कि वो माता सीता को अपनी माँ के समान मानते थे और कभी भी उन्होंने टच नहीं किया था। लेकिन एक थ्योरी मैंने कहीं सुनी थी या पढ़ी थी, अब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि जो हमारे हाथों में रेखाएं हैं, माता सीता जब धरती में समा रही थी तो उस समय लक्ष्मण जी ने शायद उनको बालों से पकड़ा था, तब हमारे हाथों में रेखाएं आई थी। ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है, रामायण में ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं हो सकता है ये लोक कथा हो और मैंने पहली बार मैं आपसे सुन रही हूँ। मतलब मैंने ऐसा सुना था कि मतलब जो हमारे हाथों की लकीरें हैं, तो लक्ष्मण जी ने माता सीता के बाल पकड़े थे, मतलब वो उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, अपनी माँ मानते थे, तो वो धरती में ना समा जाए, इसलिए उन्होंने जब उनके बाल पकड़ने की कोशिश की तब से हमारे हाथों में रेखाएं आने लगी हैं। बिल्कुल, मुझे इस चीज़ का कोई अच्छा, ज्ञान मतलब नहीं ऐसा है। रामायण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रामायण में इस चीज़ का ज़रूर उल्लेख है कि जब सीता जी का अपहरण हुआ था तब उन्होंने अपने कुछ आभूषण फेंके थे। ठीक है, तो जब किष्किंधा पहुंचे थे तो वहाँ पे उनके आभूषण दिखाए गए थे कि ये आभूषण कुछ मिले हैं। तब सबसे पहले लक्ष्मण जी को दिखाए गए थे, तो लक्ष्मण जी ने कोई भी आभूषण वो पहचान नहीं पाए। वो पहचान पाए पायल, केयूर, क्योंकि वो हमेशा पैर देखते थे माता के, उसके ऊपर उन्होंने कभी देखा ही नहीं है कि वो आभूषण से पहचान पाए। तो वो तब उन्होंने एक से वो करा कि कंफर्म किया तो माता के ही आभूषण है, क्योंकि ये तो माता की केयूर है। मतलब एक उनका चरित्र डिफाइन बिल्कुल, करता है कि किस तरह के थे वो, लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी के बारे में एक बहुत ज्यादा चीज फेमस है कि वो बहुत क्रोधित होते थे। रामायण में ऐसा है नहीं। अच्छा, रामायण में ऐसा नहीं है। रामायण में वो कम क्रोधित देखते हैं। अच्छा। राम जी बीच बीच में क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी उनको शांत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनका जो कैरेक्टर बना है वो मतलब ऐसे बहुत गुस्सैल थे। रामचरितमानस में थोड़ा सा गुस्सैल दिखाया गया, बट रामायण में ओवरऑल आप पढ़ोगे तो उतना गुस्सैल नहीं दिखता क्योंकि है। उनको शायद बताया गया वो शेषनाग जी के अवतार थे। हाँ जी, इसीलिए वो बहुत क्रोधित हुआ करते थे। इनिशियली वो क्रोधित हुए थे जब राम जी को वनवास मिला था, तब उन्होंने बोला था कि हम अयोध्या पे ही हमला कर देते हैं। अच्छा। और अयोध्या पे हमला करके हम पूरा अयोध्या अपने उसमें कर लेते हैं, आपका राज्याभिषेक कराएंगे, देखें कौन कुछ भी कर लेता है जी। तो उस समय क्योंकि उनके प्रिय भाई राम को वनवास हो रहा था, तो वो इस अन्याय से लेके बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे। तो ये उन्होंने खुला बोला था कि हम लोग मिल के अयोध्या पे हमला करके इसको अपने अंदर ले लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात आई है कि जब रावण का वध करके भगवान श्री राम अयोध्या आते हैं, तब समाज के द्वारा या जो उनकी प्रजा है उनके द्वारा मतलब माता सीता के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि मतलब माता सीता शुद्ध नहीं है, या वो रावण के पास रह के आई हैं तो उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो ये जब अगर वो आप भगवान हैं, आपको सारी चीज़ें ज्ञात हैं, भगवान श्री राम को ये भी ज्ञात था कि मतलब वो माता सीता के ऊपर कोई कलंक नहीं है, तो फिर क्यों उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए माता सीता को प्रेरित किया। फिर मैं बोल रही हूँ कि वो मनुष्य लीला कर रहे थे, उनको कुछ चीज़ें स्टैब्लिश करनी थी। वो करने को तो सब कुछ चुटकी बजा के कर लेते भगवान की तरीके से, पर मनुष्य लीला करने की वजह से समाज में कुछ चीज़ें स्टैब्लिश, कुछ धर्म स्थापना करनी थी। तो वो सब चीज़ें करने के लिए उनको ये कार्य करने पड़े। दो थ्योरी हैं, 2 बार उनकी अग्नि परीक्षा हुई ऐसा माना जाता है। एक बार जब वहाँ से आई थी, जैसे ही लंका से छुड़ा के लाया गया, वहीं पे ही तुरंत ही अग्नि परीक्षा हुई। राम जी ने बोला कि अग्नि परीक्षा करिए, तो सब लोगों के एकदम परेशान हो गए। लक्ष्मण जी परेशान हो गए, हनुमान जी परेशान हो गए, सब लोग परेशान हो गए। पर जैसे ही सीता जी उससे चल के निकली, तब राम जी ने बोला कि मुझे तुम्हारी पवित्रता पे और शुद्धता पे कोई भी शक नहीं था, पर इस समाज में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि कोई भी अयोध्या की, रघुवंश की जो रागी होने वाली हैं या सम्राट
की पत्नी हैं उन पे कोई नज़र नहीं, कोई उंगली नहीं उठा ना सके, इसलिए सबकी ज़ुबान, अगर दबी ज़ुबान में भी कोई चीज़ आ रही है, बातें हो रही हैं, तो इस एक्ट के बाद कुछ भी नहीं होगा, कोई भी वो तुम्हारे ऊपर कलंक नहीं आ सकता है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा था, मेरा दिल फट रहा था कि तुमको ऐसा करना पड़ रहा है, पर स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। दोबारा के केस में जब धोबी की बात आती है, एक तो ये उत्तरकांड में है और मैं इसको प्रक्षिप्त मानती हूँ, पर अगर लिखा हुआ है तो हम अगर इसके बारे में बात करते हैं तो राम जी ने उस समय बहुविवाह प्रचलित था। बहुविवाह मतलब एक से ज्यादा पत्नियां हो सकती हैं, ठीक है। राम जी ने नहीं करी, हाँ, विवाह नहीं करा, राम जी अकेले रहे जी। जैसे सीता जी वाल्मीकि जी के पास आश्रम में रहती थी, कुछ उसी तरीके से वो निर्वाण कर रहे थे अपने महल में। ऐसा नहीं था कि वो यहाँ पे राजा की तरीके से एकदम अय्याशियों में रह रहे हैं और सीता माता परेशान है। वो उनकी ड्यूटी थी, उनका जॉब था राजा बनना और प्रजा की सेवा करना। अच्छा। तो वो दुखी होकर भी वो काम कर रहे थे, इसीलिए तो राम राज्य कहलाता है। उसी की तो वो परफेक्ट राज्य की कल्पना हम करते चले आते हैं और उसी के बाद तो द्वापर युग आ गया। नहीं, लेकिन राम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं, राज रानी के बिना। रानी को छोड़ा है, पत्नी को नहीं छोड़ा है। राम ने कभी पत्नी त्याग नहीं किया, राज्य त्याग किया। अच्छा। क्योंकि राजा का परिवार जो है, पर्सनल परिवार से समाज जो उसकी प्रजा है, वो परिवार बड़ा होता है। आप अभी मुझे ये बताइए कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हमको छोड़ के चले जाए, बोले कि नहीं मेरे पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में प्रॉब्लम है, तुम लोग अपना देख लो, तो फिर हम क्या करेंगे कि नहीं आप नहीं ऐसा मत करिए, एक परिवार के लिए आप इतने 125 करोड़ लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। उस समय फिर क्या रहा होगा? तो छोड़ दिया ना। किस चीज़ को प्रेफरेंस दी? जब आप राजा होते हैं तो राज धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। आपका परिवार जो प्रजा का परिवार होता है, उसके लिए ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती है। तो राम राज्य की जो स्थापना हुई है, राम राज्य स्थापित हुआ, उसके बाद माता सीता के पुत्र हुए, लवकुश हुए। लवकुश के बारे में शायद उसके बाद का कोई कहीं पर भी वर्णन नहीं है। कि मतलब जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और घोड़े पकड़े थे, उसके बाद उनका मतलब क्या आगे की लाइफ का क्या रहा है, कुछ कहीं वर्णन है इसका? नहीं है। मिलते हैं आगे की वंशावली भी मिलती है, पर अच्छा। उतने प्रतापी राजा हुए नहीं। अच्छा, उस पे बहुत ज़्यादा नहीं हुए। जो ये भी माना जाता है, कुछ की ये भी थ्योरी है कि जो हमारे बुद्ध भगवान बुद्ध, तो वो उन्हीं की वंशावली के आगे, उन्हीं की वंशावली में है।